सहारनपुर रेलवे स्टेशन के बाहर नगर निगम के द्वारा चलाया गया जबरदस्त अतिक्रमण हटाओ अभियान अतिक्रमणकारियों में मचा हड़कंप। आपको बता दें, बुधवार दोपहर 3 बजे नगर आयुक्त शिपू गिरी के निर्देश पर नगर निगम के अतिक्रमण हटाओ दस्ते ने सहारनपुर रेलवे स्टेशन के बाहर जबरदस्त अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। लगातार नगर निगम में शिकायत आ रही थी कि कुछ दुकानदारों के द्वारा अतिक्रमण किया गया है, जिसके कारण सहारनपुर रेलवे स्टेशन के बाहर जाम लगा रहता है। सहारनपुर रेलवे स्टेशन के बाहर नगर निगम के अतिक्रमण हटाओ दस्ते की कार्रवाई से दुकानदारों में हड़कंप मच गया। कुछ दुकानदारों ने अपना सामान स्वयं हटा लिया, तो वहीं कुछ दुकानदारों का सामान नगर निगम की टीम के द्वारा गाड़ी में लाद कर नगर निगम लाया गया। थाना सदर बाजार पुलिस ने सड़क पर हुड़दंग मचाने वाले एक अभियुक्त को दिल्ली रोड से किया गिरफ्तार की कार्रवाई। आपको बता दें, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में पुलिस अपराध नियंत्रण हेतु अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई कर रही है। बुधवार दोपहर 3:30 बजे थाना सदर बाजार पुलिस द्वारा बाइक पर सवार होकर सड़क पर हुड़दंग मचाने वाले अभियुक्त ऋतिक को दिल्ली रोड से गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। संबंधित धाराओं में कार्रवाई करते हुए अभियुक्त को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में उप निरीक्षक विपिन कुमार, हेड कांस्टेबल सतपाल मौजूद रहे। नवाबगंज चौक निकट कार्यालय पर नवनियुक्त उप आबकारी आयुक्त ने संभाला चार्ज। कार्यालय परिसर का किया निरीक्षण। आपको बता दें, बुधवार शाम 5:30 बजे नवनियुक्त उप आबकारी आयुक्त सुधीर कुमार ने नवाबगंज चौक निकट कार्यालय पहुंचकर चार्ज संभाला। इस दौरान उन्होंने कार्यालय परिसर का निरीक्षण भी किया। कार्यालय पर जिला आबकारी अधिकारी महेंद्र प्रताप सिंह, सहायक आबकारी आयुक्त एनफोर्समेंट निरंकार नाथ पांडे ने उप आबकारी आयुक्त का पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि शासनादेश का पालन कराया जाएगा। सर, सहारनपुर मंडल पहुंचे हैं, उप आबकारी आयुक्त को चार्ज दिया आपको, ये आपने क्या प्राथमिकता रहेगी आपकी? शासन के आदेश के अनुसार कार्य करना सदैव प्राथमिकता। शासन के जो भी प्राथमिकताएं हैं, जो भी निर्देश हैं, समय समय पर विभागीय उच्चाधिकारियों के माध्यम से प्राप्त होते हैं, उनका 100% अनुपालन किया जाएगा। आबकारी विभाग जहां सरकार के राजस्व अर्जन का प्रमुख स्रोत है, उसके साथ साथ मानवीय संवेदनाएं रखते हुए हम अपने जो हमारे मदरा के उपभोक्ता हैं, उनके सभी हितों का ध्यान रखेंगे। अनुज्ञापियों और सरकार के मध्य हम ही लोग एक कवि के रूप में कार्यरत हैं। जहां हमको अनुज्ञापियों के द्वारा संचालित गतिविधियों पर नियंत्रण रखना है, वहीं जन सामान्य में किसी भी प्रकार की अवैध मुद्रा की बिक्री ना हो। आबकारी अपराधों पर नियंत्रण रखने के लिए भी प्रभावी रूप से कार्रवाई की जाएगी। सर, पंजाब हरियाणा की सीमाएं लगेंगी, आपके लिए चुनौती भी रहेगी, उनकी क्या रणनीति बनाएंगे आप? ये नवीन चुनौती नहीं है, हम इससे अवगत हैं। रणनीति तो इस तरह की चीजों में आपसे शेयर नहीं कर सकते, लेकिन जो भी कार्य होगा वो आपसे शेयर करें। जो देसी शराब के ठेके हैं, उनको देखा जाता है सुबह 6 बजे से शराब बिक्री शुरू हो चुकी है, शटर के नीचे, तो उसको लेकर क्या कदम उठाए जाएंगे? जो नियमानुसार कार्रवाई है वो सुनिश्चित की जाएगी। सभी दुकानों पर आबकारी नियमों के हिसाब से कार्रवाई सुनिश्चित होगी। मोहल्ला बड़तला यादगार में नाली निर्माण का कार्य पूरा न होने के चलते क्षेत्रवासियों को करना पड़ रहा दिक्कतों का सामना। आपको बता दें, बुधवार शाम 5 बजे मोहल्ला बड़तला यादगार में क्षेत्रवासियों का कहना था कि मोहल्ले में नाली निर्माण कार्य का शुभारंभ हुआ और नालियां तोड़कर रख दी गई। अभी तक भी नाली निर्माण का कार्य शुरू नहीं हुआ है और बारिश के कारण नाली का सारा गंदा पानी सड़क पर आ गया है, जिसके कारण लोगों का वहां से निकलना मुश्किल हो गया है। क्षेत्रवासियों ने मांग करी है कि जल्द से जल्द इस निर्माण कार्य को पूरा कराया जाए। आपका नाम और आज क्या समस्या है यहाँ पर, क्यों परेशान? मैं विपिन जैन हूँ और यहाँ का निवासी हूँ। समस्या ये है कि समस्या तो पहले आप दिखाएं जरा चारों तरफ से। आज 17 दिन हो गए और 17 दिन से ये सारा जो मेन रोड है ये खुला हुआ है और इसकी जो कंसर्निंग रोड है, जो जुड़ी हुई रोड है, सब पे नाले बन रहे हैं, सब तरफ से ट्रैफिक बंद है। मंदिर के नीचे किस तरीके से गंदगी हो रही है, सारा पानी भर रहा है, आने जाने की कोई सुविधा नहीं है। आगे बरसात आने वाली है, अभी 5-6 दिन पहले बकरीद थी और उसके उन दिनों भी इसमें ये बड़ी दिक्कत थी कि पीछे मिश्रित आबादी है, तो ये था कि सारा जो बहने वाला कुर्बानी का खून वगैरह था। खैर, उस दिन तो हमने अधिकारियों से संपर्क किया, वो आए, उनका कोऑपरेशन रहा, व्यवस्था कराकर चले गए।
लेकिन मैन पावर नहीं है इन लोगों के पास, ठेकेदारों के पास। मतलब समय काफी लग रहा है काम। समय तो देख लीजिए कि अगर 17 दिन में लगभग 20 मीटर काम हो पाता है, अब वो भी वन साइड, और जबकि यहाँ से 100 मीटर इधर और 100 मीटर इधर, 200 मीटर के लगभग स्पैन से 200 मीटर से ज़्यादा का नाला बनना है, और 200 मीटर से ज़्यादा का बनना है। 17 दिन में ये वन साइड 20 मीटर भी नहीं बना पाए हैं। कौन कौन से मोहल्ले प्रभावित हैं? सारे मोहल्ले, दीनानाथ बाजार, चौनताला, बड़तला, माली गेट, अरबी मदरसा, ये सारे मोहल्ले इससे ऊपर पानी की निकासी नहीं कर पाए 17 दिनों में। हमने कहा था इनसे कि तुम मिश्रा। पानी की निकासी पहले करो। अब पानी की निकासी का प्रबंध तो होना चाहिए था ना पहले, और लोगों को इतनी गंदगी में जिंदा रखने का। स्मार्ट सिटी किस चीज का नाम है? किस चीज का नाम है स्मार्ट सिटी? स्मार्ट सिटी में स्मार्ट वर्क तो होना चाहिए, या बेहुदा बेतरतीब तरीके से उसी तरह जिस तरह ट्रेडिशनल काम चलते चले आ रहे थे, जिसमें कभी कोई ना कुछ कहता था ना सुनता था, वही काम चलते रहेंगे। तो लोगों को बहुत परेशानी हो रही है यहाँ पे। भारी परेशानी है। परेशानी आप थोड़ी देर रुकिए, देखिए, और लोगों से भी पूछिए कि परेशानी कितनी हो रही है। राजस्व वादों को निर्धारित समय सीमा में करें निस्तारण, जिलाधिकारी मनीष बंसल। आपको बता दें, जिलाधिकारी मनीष बंसल की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट स्थित नवीन सभागार में बुधवार शाम 6:30 बजे सीएम डैशबोर्ड पर आधारित राजस्व की समीक्षा बैठक आहूत की गई। मनीष बंसल ने आबकारी विभाग की खराब रैंकिंग पर नाराजगी जताते हुए जिला आबकारी अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। उन्होंने मंडी आय और आवक में कमी पर कड़ी नाराजगी जताते हुए सुधार लाने के निर्देश दिए। राज्य कर को टीम बनाकर वाहनों की चेकिंग बढ़ाते हुए लक्ष्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। राजस्व वादों को निर्धारित समय सीमा में निस्तारण के निर्देश देते हुए कहा कि कोई भी प्रकरण समय सीमा के बाद लंबित ना रहे। मनीष बंसल ने निर्देशित किया कि सभी विभाग समय समय पर फीडिंग करें। जिन विभागों की खराब रैंक आई है वो कारणों को चिन्हित कर दूर करते हुए रैंकिंग में सुधार लाने के लिए विशेष प्रयास करें। स्मार्ट सिटी के कार्यों की समीक्षा करते हुए निर्देशित किया गया कि जो अपूर्ण कार्य हैं उनको शीघ्रता से पूर्ण कराते हुए 100% भुगतान किया जाए। थाना चिलकाना पुलिस ने शातिर वाहन चोर को धौला हेड़ी की ओर आने वाले रास्ते से किया गिरफ्तार, एक मोटरसाइकिल बरामद। आपको बता दें, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में पुलिस अपराध नियंत्रण हेतु अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई कर रही है। बुधवार शाम 6:30 बजे थाना चिलकाना पुलिस ने एक शातिर वाहन चोर आशिक को धौला हेड़ी की ओर से आने वाले रास्ते से गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है, जिसके कब्जे से एक चोरी की मोटरसाइकिल बरामद की गई है। संबंधित धाराओं में कार्रवाई करते हुए अभियुक्त को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में उप निरीक्षक राकेश कुमार, कांस्टेबल मनोज कुमार मौजूद रहे। सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट डालने वाले युवक का वीडियो हुआ वायरल, पुलिस जांच में जुटी। आपको बता दें, बुधवार शाम 5 बजे सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें एक युवक सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट डाल रहा है। यह वीडियो थाना जनकपुरी क्षेत्र का बताया जा रहा है, जिससे माहौल खराब होने की पूरी आशंका है। इस संबंध में एसपी सिटी व्योम बिंदल ने कहा कि वीडियो की जांच की जा रही है, जांच के उपरांत कार्रवाई की जाएगी। सोशल मीडिया पर एक वीडियो चल रहा है जिसमें एक युवक जो है कथित रूप से पाकिस्तान के फेवर में और देश के बारे में कुछ आपत्तिजनक टिप्पणी करते हुए नजर आ रहा है। इसमें मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा कि इस मामले की तस्दीक चल रही है और इसमें जांच के बाद आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। क्या सर युवक की गिरफ्तारी हुई है? कि पहले वो जांच होगी कि वो युवक कौन है, कहाँ है, उसकी आईडी सही हुआ है कि नहीं हुआ, मतलब जो भी इसमें टेक्निकल एविडेंस कलेक्शन, और उसके बाद इसमें आवश्यक कार्रवाई। थाना जनकपुरी पुलिस ने सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट करने वाले अभियुक्त को जनकपुरी क्षेत्र से किया गिरफ्तार। आपको बता दें, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में पुलिस अपराध नियंत्रण हेतु अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई कर रही है। बुधवार शाम 7 बजे थाना जनकपुरी पुलिस ने सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट करके माहौल खराब करने वाले अभियुक्त सावेज अब्बासी को जनकपुरी क्षेत्र से गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। संबंधित धाराओं में कार्रवाई करते हुए अभियुक्त को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में उप निरीक्षक अजय कसाना, हेड कांस्टेबल सूरज मौजूद रहे। जनपद में प्रारंभ होने वाली कावड़ यात्रा को सकुशल संपन्न कराए जाने हेतु पुलिस प्रशासन द्वारा की जा रही तैयारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक। आपको बता दें, जनपद में प्रारंभ होने वाली कावड़ यात्रा को सकुशल संपन्न कराए जाने हेतु पुलिस प्रशासन द्वारा तैयारियां की जा रही हैं। पुलिस प्रशासन द्वारा की जा रही तैयारियों एवं व्यवस्थाओं को लेकर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रोहित सिंह सजवान ने बुधवार शाम 7 बजे पुलिस लाइन से संबंधित जानकारी दी। सभी थाना प्रभारियों को क्षेत्रों में भ्रमण करने के निर्देश दिए गए हैं, जिसको लेकर संबंधित जानकारी दी गई। कावड़ को लेकर किस तरह की तैयारी की जा रही है, क्या कुछ कह रहे हैं? जनपद सहारनपुर में जो 11 जुलाई से सावन का महीना प्रारंभ होगा और 23 जुलाई को
शिवरात्रि का जो त्योहार है वो मनाया जाएगा। इसमें जनपद में विभिन्न जो हरिद्वार जनपद से जो शिव भक्त हैं वो जल लेकर आते हैं और इसमें कुछ अन्य राज्यों के लोग भी जनपद सहारनपुर से आवागमन करते हैं। पुलिस के द्वारा पिछले वर्षों की भांति ही सभी थाना प्रभारियों और जो क्षेत्राधिकारी हैं उन सभी को अपने अपने जो कांवड़ रूट है उन पर भ्रमण करने का निर्देश दिया गया है, जिसमें कि जो भी कमियां परिलक्षित हों उसको आगामी शनिवार को मीटिंग होगी उसमें बताया जाएगा और इसमें रास्ते संबंधित बिजली से संबंधित जो भी चीजें होंगी, जो भी कमियां होंगी उसको दूर करने का प्रयास किया जा रहा है और समय रहते उनको दूर किया जाएगा। इसके साथ ही साथ जो पिछले वर्षों की भांति यहाँ पे जो पुलिस बल का प्रबंधन किया गया था उसी तरह से इस वर्ष भी किया जाएगा। सीसीटीवी कैमरों से जो रास्ता है वो आच्छादित रहेगा और जहां जहां भी कांवड़ शिविर पूर्व में लगते हैं उसी भांति इस वर्ष भी लगेंगे। सभी कांवड़ शिविर के आयोजक हैं उनसे मीटिंग थाना स्तर पर चल रही है और शीघ्र ही जनपद स्तर पर मीटिंग आयोजित की जाएगी और जो भी कमियां पिछले वर्षों में परिलक्षित हुई हैं उनको इस बार ध्यान में रखते हुए पूरी तैयारियां की जा रही हैं। तो सेंसिटिव क्षेत्र हैं जो वहाँ कहाँ पे और क्या व्यवस्था रहेगी, उसके अलावा रूट डाइवर्जन की क्या व्यवस्था है? जो हमारे संवेदनशील क्षेत्र होते हैं वहाँ पे पुलिस की टीम दिन रात लगी रहती है, उसकी ड्यूटियां रहती हैं। साथ ही साथ वहाँ पर सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जाते हैं जिससे कि जो कोई असामाजिक तत्व कोई गलत या विधि विरुद्ध कोई कार्य न करे। इसके साथ ही साथ पिछले वर्षों में जो भी रिजर्व फोर्स और अन्य जनपदों से जो फोर्स आवंटित हुआ था उसका भी प्रबंधन किया जाता है। कलेक्ट्रेट में आम आदमी पार्टी ने 3 सूत्रीय मांगों को लेकर किया प्रदर्शन, दी जानकारी। आपको बता दें, कलेक्ट्रेट में आम आदमी पार्टी के पदाधिकारीगण कार्यकर्तागण जिला अध्यक्ष संजय कुमार जैन के नेतृत्व में एकत्रित हुए। 3 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन किया गया, जिसमें उन्होंने प्रदेश सरकार से बिजली कटौती के मुद्दे पर तत्काल कार्रवाई करने की मांग की, जिससे आम जनता को निर्बाध 24 घंटे बिजली मिल सके। अन्य मांगों को लेकर संबंधित ज्ञापन जिला प्रशासन को प्रेषित किया गया। आपका नाम और आज किस लिए ज्ञापन दिया गया? मेरा नाम संजय जैन है। आज संजय सिंह जी के आह्वान पर पूरे उत्तर प्रदेश में बिजली कटौती के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। जनता बिजली की कटौती से बहुत परेशान है। 10-10, 12-12 घंटे कट लग रहे हैं। गाँव में बिजली बिल्कुल नहीं आ रही है। दूसरे, बिजली के जो रेट बढ़ाने का प्रस्ताव है वो बहुत ज़्यादा है। हम लोगों का सरकार से आह्वान है कि बिजली के रेट ना बढ़ाए जाएं, क्योंकि पहले ही जनता महंगाई की बहुत मार झेल रही है। आप बता दो। पहले ही बिजली विभाग ने लूट मचा रखी थी सरकार ने। पहले जो मीटर लगे हुए थे वो ठीक काम कर रहे थे, उन मीटर को हटा के भी किसी कंपनी, खास कंपनी के लोगों को पैसा कमाने के लिए सरकार स्मार्ट मीटर लाई। अब स्मार्ट मीटर में भी ये कहा जा रहा है कि वो प्रीपेड होंगे। प्रीपेड मीटर जब लगाए जाएंगे तो लोगों से कहा जाएगा कि आप 10,000 रुपये, 5,000 रुपये पहले ही अपने अकाउंट में जमा रखिए और मालूम पड़ेगा कि किसी भी महीने 5-7 हज़ार का बिल आ जाएगा और जब वो प्रीपेड में उतना पैसा नहीं होगा तो उसका कनेक्शन काट दिया जाएगा। अभी भी इतनी ज़्यादा अव्यवस्था चल रही है कि लोगों के पास जिनका 1,000-1,500 बिल आता था उनका 4-4 हज़ार बिल आ रहा है। अभी कुछ हमारे साथी बिल्ली घूम रहे थे और हमारे व्यक्तिगत अनुभव भी हैं कि पहले के मुकाबले 3 या 4 गुना बिल आने लगा है जब से स्मार्ट मीटर लगे हैं। अब इस बात का बिल्कुल कोई भरोसा नहीं है कि बिजली कंपनियों को मुनाफा कमाकर और उनसे कमीशन लेने के लिए ये सरकार जो है इन चीज़ों को बढ़ावा दे रही है। 24 घंटे बिजली आनी चाहिए। अगर इतना पैसा बढ़ाया गया है इसका, उसके बावजूद सरकार फिर ये प्रस्ताव ला रही है कि 45% बिजली के रेट बढ़ाए जाएंगे। 24 घंटे बिजली आनी चाहिए जितना लोग पैसा दे रहे हैं और बिल्कुल घाटे में नहीं है। अभी भी बिजली विभाग फ़ायदे में चल रहा है। उसके बाद इस बात का कोई औचित्य नहीं है कि बिजली इतनी महंगी कर दी जाए। अभी कल की सहारनपुर की खबर है कि मिर्ज़ापुर, बेहट और अम्बेहटा में 11 घंटे बिजली गायब रही और गांव में त्राही मची हुई है। नगरों में, शहरों में भी चूँकि इतनी गर्मी है, बहुत बुरा हाल है। तो 24 घंटे बिजली आनी चाहिए थी। अगर लोगों से पैसा वसूल किया जा रहा है तो लोगों को सुविधाएँ भी मिलनी चाहिए, परंतु उल्टा हो रहा है। लोगों से पैसे भी बढ़ाए जा रहे हैं, उन पर महंगाई भी बढ़ाई जा रही है और साथ साथ उनको 24 घंटे बिजली भी नहीं दी जा रही है। जनता इस बात से बहुत रुष्ट है, उसमें बहुत आक्रोश है। एनजीटी के नाम पर डेयरी संचालकों के हो रहे शोषण के खिलाफ चल रहे आंदोलन के तहत डेयरी संचालक संघर्ष समिति के अध्यक्ष संजय वालिया के नेतृत्व में डेयरी संचालकों ने स्मार्ट सिटी का पुतला फूंका और 25 जून को होने वाले प्रदर्शन को सफल बनाने का आह्वान किया। डेयरी संचालक संघर्ष समिति के अध्यक्ष संजय वालिया के नेतृत्व में डेयरी संचालक धोबी घाट पर पहुंचे और नदी किनारे नगर निगम द्वारा बनाए गए कूड़ा डंपर के खिलाफ प्रदर्शन किया और स्मार्ट सिटी का पुतला भी फूंका। पूरा प्रकरण है हमारी रोजी रोटी। डेयरी संचालकों की जब रोजी रोटी पर बनती है
या किसी की भी रोजी रोटी पर बनने का काम हो तो हर आदमी बिलबिलाने का काम करता है कि कैसे जीवन यापन होगा, कैसे हमारा परिवार का भरण पोषण होगा, कैसे हमारे बच्चे जीने का काम करेंगे। यही एक समस्या आज डेयरी संचालकों के सामने आने का काम हुआ है। साथियों, कहना चाहते हैं पिछले 15 दिन से लगातार नगर आयुक्त और हमारे बीच में एक नोकझोंक चल रही है। उन्होंने आमंत्रित किया था, जब भी आप लोग नगर निगम में आने का काम करेंगे, गाय भैंस लाने का काम करेंगे, हमने इतना बड़ा इंतजाम कर लिया है कि पूरे शहर नगर निगम के जानवरों को अपने पास जब्त करने का काम करेंगे। साथियों, कह देना चाहते हैं नगर आयुक्त साहब से, एनजीटी के नाम पर, भैंस और गाय के नाम पर हम लोगों को तंग कर रहे हैं। गोबर और पेशाब के नाम पर जो सूद होता है हमें तंग कर रहे हैं। और ये जो कूड़ा घर है हमारी गंगा मैया के बिल्कुल साइड में, एनजीटी में कहीं नियम में नहीं लिखा हुआ है कि कोई भी कूड़ा घर हमारी गंगा नदी के पास होना चाहिए। यहाँ देख लो, पुल घुमरान पे देख लो, आगे देख लो, हर जगह कूड़ा घर है। 2-2, 3-3 मंदिर हमारे बने हुए हैं, मंदिर में लोग यहीं से पूजा के लिए जाते हैं और स्थिति क्या है, ये कूड़ा यहाँ तक पड़ा हुआ होता है। आज तो साफ सफाई की हुई है इसकी, नहीं तो ये कूड़ा वहाँ तक पड़ा हुआ होता है और निकलना भी भारी होने का काम होता है। साफ तौर पे आप लोगों के द्वारा कहना चाहते हैं, बार बार कहने का काम कर रहे हैं, नगर आयुक्त साहब व्यवस्था देने का काम कीजिए, हम बाहर जाने का काम करेंगे। अगर आप व्यवस्था नहीं दोगे तो 25 तारीख दूर नहीं, हम आ रहे हैं, व्यवस्था करने का काम कीजिए। गाय भी होगी, भैंस भी होगी, वहीं पर खाना खाएंगे, वहीं पर रहने का काम करेंगे और वहीं पर दूध बेचने का काम करेंगे। रोक सकते हो तो रोकने का काम करो, क्योंकि आज हमारे बच्चों की रोजी रोटी पर बनाई है और जब रोजी रोटी पर बनती है तो कोई इसमें कहीं भी समझौता होने का काम नहीं होगा। ये तो शुरुआत है, परसों फिर जहाँ पे गलती कर रहे हैं वहाँ पे एनजीटी के नाम पर गलती हो रही है, वहाँ धरना और पुतला फूकने का काम करेंगे। फिर 22 तारीख को करेंगे, फिर 24 को करेंगे और 25 तारीख को आखिरी आंदोलन नगर निगम में पड़ाव होगा, जहाँ से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन गाय भैंसों के साथ शुरू होगा। थाना चिलकाना पुलिस ने मुठभेड़ में शातिर गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार। आपको बता दें, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में पुलिस अपराध नियंत्रण हेतु अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई कर रही है। थाना चिलकाना पुलिस ने मुठभेड़ में गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे में वांछित अभियुक्त रेहान कुरैशी को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है, जिसके कब्जे से एक तमंचा, 2 जिंदा, 2 खोखा कारतूस, बिना नंबर प्लेट की मोटरसाइकिल बरामद की गई है। इस बारे में मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा कि श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद सहारनपुर के निर्देशानुसार जनपद में विभिन्न सघन चेकिंग अभियान चला हुआ है, जिसमें जो हमारे अभियुक्त हैं, वांछित अभियुक्त हैं एवं अन्य तरह के लोगों की जो है लॉ एंड ऑर्डर को लेकर भी लगातार चेकिंग की जाती है। इसी क्रम में आज सुबह करीब 4:15 बजे के आसपास चिलकाना क्षेत्र के SHO मय हमरा और मय फोर्स दुमजेड़ा गाँव के पास चेकिंग कर रहे थे, तो सामने से एक बाइक सवार जिस बाइक का नंबर प्लेट नहीं थी वो आता हुआ दिखाई दिया। पुलिस को वह व्यक्ति संदिग्ध प्रतीत हुआ, तो पुलिस ने उसे रुकने को कहा, परंतु वो रुका नहीं, उल्टा वो मोड़कर जो है दूसरी तरफ जाने लगा। इसी हड़बड़ाहट में उसकी बाइक फिसली, वो गिरा और उसने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाब में पुलिस ने आत्मरक्षा के लिए उसके ऊपर जवाबी फायरिंग करी, जिससे उसके पैरों में गोली लग गई और वो घायल हो गया। पुलिस ने जब उसके बाद जाकर उसकी तस्दीक की तो पता चला कि इसका नाम है रेहान कुरैशी, सन ऑफ इमरान कुरैशी, जो कि थाना चिलकाना क्षेत्र का ही रहने वाला है और ये हमारे गैंगस्टर के अभियोग में वांछित है। इसके अतिरिक्त इसके ऊपर आधा दर्जन से अधिक मुकदमे हैं विभिन्न धाराओं में, जैसे कि चोरी, नकबजनी, कौकशी एवं अन्य धाराओं में भी इसके ऊपर जो है अभियोग पंजीकृत है। ईओ कमलकांत राजवंशी के फैसले से गूंजा समर्थन, व्यापार मंडल ने किया भव्य सम्मान। आपको बता दें, छुटमलपुर नगर पंचायत में ईमानदारी और निडर प्रशासन का चेहरा बनकर उभरे अधिशासी अभियंता ईओ कमलकांत राजवंशी एक बार फिर चर्चा में हैं। उन्होंने एक ऐतिहासिक कदम उठाया है, जिससे न सिर्फ सरकारी दफ्तर की गरिमा बनी है, बल्कि कर्मचारियों को अब भयमुक्त माहौल में काम करने का भरोसा भी मिला है। अब हमारे बहुत ही कर्मठ, बहुत ही ईमानदार और नगर पंचायत को बहुत ही विकास की गति देने वाले हैं। इन्होंने हमारे छुटमलपुर के लिए पूरे सीवर का सिस्टम बनवाया, जिससे छुटमलपुर की संपूर्ण निकासी का समाधान हो जाएगा और पानी के नए टैंक पानी की नई पाइपलाइन डलेगी। उसके लिए हम इनका आभार करते हैं, इसलिए हमने इनका आज सम्मान किया है, स्वागत किया है। हम ये कहना चाहेंगे, जो काम हमारे नगर पंचायत में ईओ साहब ने किया, बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं और जो लोग निकम्मे हैं उन पर विशेष ध्यान धर रहे। अब
हम तो यही कहेंगे कि इनका सहयोग जितना भी हम करेंगे, जो अच्छा काम करे, पूरा व्यापार मंडल इनके साथ में है। ऐसा है, मैं जब से ज्वाइन करा हूँ 1-1.5 साल हुआ है, तब से मैं ही देख रहा हूँ कि ऑफिस में 2 बार 3 बार इन लोगों ने मारपीट आके करी है। उसके वीडियो भी पहले सोशल मीडिया पे वायरल हुए थे और इन्होंने वीडियो वायरल भी हुए, आज भी लोगों के पास है। तो इनका आपसी विवाद रहता है, उसकी वजह से लोगों को परेशानी रहती है और आपस में इनकी मारपीट होती है। इनके जब भी होता है तो इस तरीके के इनके विवाद रहते हैं, लेकिन इस तरीके से ऑफिस में आना, ऑफिस में बातचीत करना, ऑफिस में मारपीट करना, इससे माहौल ख़राब होता है। ऑफिस के कर्मचारी भी इस समय भय में रहते हैं कि पता नहीं कब क्या हो जाए। इस तरीके का मैं पिछली बार आया था तो पिछली मार्च या अप्रैल में ही इस तरीके का इनका आपस में विवाद हुआ था, मारपीट हुआ था। उसके हो रहे लोगों के पास इस तरीके का चलता रहता है। तो सर हाँ, वो विकास कार्यों में लेकर ये है कि भाई कहीं कुछ ये कोई ये बता रहे हैं तो कोई दूसरा अपने आप को चेयरमैन बता के वो कह रहा है, तो इस तरीके की समस्याएं आई थी। अभी मैंने 3-4 दिन पहले एक लेटर पत्र जारी किया, जो शासन का एक आदेश है 2012-2010 के शासन के आदेश हैं और जिलाधिकारी महोदय के भी निर्देश हैं उसमें, कि नगर पंचायतों में जहाँ भी जैसे महिला पदाधिकारी निर्वाचित है या भी कोई और है, तो उसमें पारिवारिक हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। इस तरीके की कोई बात नहीं होनी चाहिए, पारिवारिक हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। उसको शासन ने पहले से ही बैन किया है। तो उसी शासनादेश का हवाला देते हुए मैंने इनके पारिवारिक हस्तक्षेप को रोकने का प्रयास किया है। फिर जैसा होगा, मैंने इसके बारे में अपने उच्च अधिकारियों को भी अवगत करा दिया है। अगर कुछ ऐसा होगा तो फिर उस पर आगे कड़ा एक्शन लिया जाएगा और उच्च अधिकारियों को इससे अवगत कराया जाएगा।